तो अब देखो क्या लिखा है, वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विषय में। देखिएगा, हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर अब 8 पढ़ेंगे। उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां यानी भयंकर स्थिति प्रेरणा करती हैं और भासमान शरीर को यानी सुंदर शरीर को वह पुरुष वह परमात्मा प्राप्त होता है। और किस प्रकार होता है, अब यहाँ लिखा है कि जिसमें उस शरीर वो परमात्मा 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है। उस परमात्मा को वो परमात्मा ये समझो 3 प्रकार दूसरों का पालन करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार क्या शरीर धारण करते हैं। 3 प्रकार से, एक प्रकार का तो आपको बता दिया कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहाँ उनके शरीर की शोभा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान दिखाई देते हैं, सिर पे मुकुट है, छत्र है और तख्त पर बैठे हैं सिंहासन पर, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसी रोशनी है उस परमात्मा के एक रोमकूप की। बाकी शरीर की कितनी होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, एक नवजात शिशु का रूप धारण करता है, तो दूसरी स्थिति बताई जा रही है। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र अब 9 पढ़ेंगे हम, ये 9वां है। इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उत्सनंती धेनव, धेनो माने गाय, शिशु माने बालक रूपधारी, सोम माने परमात्मा, इंद्राय पातवे। इसका अर्थ है इमम माने उस, सोम माने परमात्मा, पुरुष माने परमात्मा को, पुरुष माने परमात्मा, क्योंकि इन्होंने यहाँ सोम माने परमात्मा होता है। ये देखिए शुरू में इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में सोम शब्द है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 1 में, इस 1 में ये सोम शब्द है। सोम, सोम माने परमात्मन। तो यहाँ अब हम यहाँ भी सोम लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में सोम शब्द है। सोम, उस परमात्मन को, उस परमात्मन को, उस पर पुरुष को, परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में यानी बाल्यावस्था में। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसन, ये लिख दिया इन्होंने। अध्य माने अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से। अधन्या माने बिना धनाई, धेनो माने गौवे। हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गायें नए दूध नहीं होती, गर्भ धारण नहीं किया जिसने, उसको ये कहते हैं ये बिना धनाई है, अधन्या। क्योंकि ये कुछ शब्द हमारी लैंग्वेज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भाषाओं का भी समावेश है। जैसे अब इंग्लिश वर्ड भी गढ़े हो गए शब्द हमारी भाषा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ शब्द मिले हुए हैं भाषा में। तो हम अधन्या माने बिना धनाई, अभी अधन्या पूर्ण रूप से यानी कंवारी, धेनो माने गौवे। उस परमात्मा की जो शिशु रूप धारण करके जब आता है, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है, ये वेद बताते हैं। और वो किस परमात्मा की हुई है? श्री कृष्ण की का इतिहास आपके पास जीवनी है, श्री रामचंद्र की जीवनी आपके पास है, जिनको आप भगवान माना करते थे, या ब्रह्मा विष्णु महेश की दिखा दो इतिहास, उन्होंने ऐसे कुंवारी गाय का दूध पिया हो। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और कौन कबीर? जो काशी में आए थे, धानक दुल्हा। अब देखो हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, उस परमेश्वर को शिशु जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या, इसको हम पढ़ेंगे कंवारी, अभी अधन्या कंवारी, धेनो माने गौवे, गायें तृप्त करती हैं, उसका पालन करती हैं। पालन की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। और ये किस परमात्मा की हुई? कबीर गौड की। आपको कबीर सागर से प्रमाणित कर दिया था। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और सचखंड लेकर गए, जिनको परमात्मा मिला, उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय श्री गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी जो ब्राह्मण थे, 104 वर्ष के हो गए थे, परमात्मा उसमें
5 वर्ष के थे। 99 वर्ष की एज के अंदर डिफरेंस था। कबीर साहब 4 वर्ष की लीला में शरीर में थे जब शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थी, और 104 वर्ष के उस विद्वान पुरुष के छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने ज्ञान के अंदर। तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा, मैं अंदर समाधि लगाता हूँ, मैं समाधि में आपके दर्शन कर लूँ। तो परमात्मा ने समाधि लगवाई उसकी, फिर लेके गए ऊपर सचखंड में। ओए हो, वहाँ देखा वास्तविक एक काल ने धोखा देने के लिए यहाँ पर स्वर्ग बना रखे और यहाँ की 4 मुक्तियाँ बता रखी हैं। चारों मुक्ति का भी समय सीमित है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं और केवल उस अमर लोक में शाश्वत स्थान में गए हुए प्राणी फिर कभी लौट कर संसार में नहीं आते। तो उसकी नकल करवा रखी इस काल ने। नकली सतलोक, अलखलोक, अगम और अकैलोक, अनामी लोक तक की रचना ब्रह्मलोक में करवा रखी है इसने, ताकि ये जीव भ्रमित होकर मेरे जाल में फंसे रहे। अब समर्थ आते हैं, उनका ज्ञान समर्थ होता है, उनका काम भी समर्थ होता है, उनकी हर गति समर्थ होती है। तो उस परमात्मा का ज्ञान अनमोल है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और उनकी जो भक्ति विधि वो भी कंप्लीट है। और साधक भी यदि श्रद्धा से करेगा तो वो भी पूर्ण लाभ प्राप्त कर